जितिया की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को। सो यहाँ पे मम्मी ने सुबह वाली पूजा कर ली है। जितिया वाले दिन सुबह भी पूजा होती है, नॉर्मली भी होती है। और यहाँ पे मम्मी ने ठेकुए का उठगन भी भगवान को चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मम्मी ने तोरी के पत्ते के ऊपर ये जितिया को अभी मम्मी चढ़ा देंगी वहाँ पर। और उसके बाद शाम को ये सब मम्मी हम सबको पहनाएंगी भी। और उसके बाद सबको पहनाने के बाद मम्मी खुद पहनेंगी। और यहाँ पे मम्मी विष्णु भगवान की पूजा कर रही है, इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। और यहाँ पे मेरा भाई ओठगन खा रहा है। मैंने बोला बहुत आराम से खा, पता नहीं उसको क्या हो गया, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वो कैमरा देख करके ऐसे ही करता है ड्रामे। सो यहाँ पे यश को ओठगन खिला रहे हैं क्योंकि ओठगन मेनली जेंट्स ही खाते हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज का व्लॉग जो है वो शूट हो रहा है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, बिकॉज एक तेरी इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, रुको यार। सो हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग है वो मैं शूट कर रही हूँ जितिया वाले दिन। सो जितिया वैसे ना बिहार में मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने बच्चों के लिए जो मदर्स होती हैं वो व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत। तो हमारे घर में पूजा वगैरह सब हो गई है। एंड इस व्रत में क्या होता है, इसमें स्पेशल चीज़ जो बनती है वो है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो लोग बिहार से होंगे उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं भी होंगे आजकल तो उन्हें भी पता है कि ठेकुआ क्या होता है। सो ठेकुआ इज़ अ बिहारी बिस्किट जिसके ऊपर ऐसे निशान होता है, बड़ा प्यारा सा फूल जैसा। क्योंकि मैंने आपको दिखाया होगा कल के क्लिप में। एक्चुअली मेरी ना 2-3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं नहाए खाए का व्लॉग शूट नहीं कर पाई। कल भी ख़राब थी, परसों भी ख़राब थी, और मेरे से कल उठा भी नहीं जा रहा था। मैं दवाई ले रखी थी फिर भी मेरे से उठा नहीं जा रहा था। सो मैंने 2-3 थोड़ी क्लिप्स शूट कर ली है, सॉरी। बट क्या करें, तबीयत ही ठीक नहीं थी, दवाई खा रही थी फिर भी कोई असर नहीं होता। आज तो ऐसा है कि दवाई खाई है, थोड़ा बहुत ठीक लग रही हूँ, बिकॉज आज मेरा एग्ज़ाम भी है। एग्ज़ाम नहीं, असाइनमेंट कह सकते हैं। सो ये ठेकुआ, और ये ठेकुआ ना बहुत यम्मी हुआ। नाश्ता इज़ डन एंड मैंने प्रसाद वगैरह सब खा लिया। और अब मैं खाऊंगी ठेकुआ। मेरे को ठेकुआ बहुत पसंद है। ठेकुआ एंड पोहा इज़ 2 फूड आइटम विच आई लव। अगर मैं बोलूँ कि मीठा अगर मैं स्किप करती हूँ रोज़, तो मैं ठेकुआ और पोहा के लिए वो छोड़ दूँगी। अच्छा लगता है। इसको ना आप किसी मसालेदार चटपटी सब्जी के साथ खाना, मस्त कॉम्बिनेशन है। ये ऐसे भी चलते बट उसका तो मस्त। हम फटाफट खा लें। सो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। सो ऑलरेडी थोड़ा बहुत खाना बन चुका था और बस थोड़ा सा गॉड की कसम हमारी गली में 3 घर लगातार बने। पहले हमारे सामने, फिर हमारे बगल में, एंड देन उसके बगल में, और अभी जस्ट एक और घर में वो बाहर जो टाइलें लगाने के लिए नहीं बनता है वो सेटिंग पूरा, वो दोबारा लग रहा है। और फिर से मेरे व्लॉग में घर खुट मुझे समझ आया, जब से मेरे व्लॉग स्टार्ट हुए तब से ही हमारी गली में घर बने जा रहे। क्यों हो रहा है ये? आपको ऐसा होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अब मेरे को फिर से खट के लिए यहाँ छुपना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चावल फ्राई, क्योंकि ये ओवरनाइट राइस है और मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। इस वजह से मैं चावल को फ्राई कर लेती हूँ, साथ ही में आलू सोयाबीन की दम वाली सब्जी बन जाएगी और प्लेन राइस गरम बनेगा ही। तो यहाँ पे मैं आलू को कट कर रही हूँ। और मैं दीदी को बोल रही थी, दीदी अभी मत शूट कर, क्योंकि कुकिंग करते समय ना आपको स्वेट बहुत आता है, पसीना बहुत आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है कैमरे में। बट दीदी फिर भी मेरे मुँह के आगे खड़ी हो गई है कि नहीं मैं तो करूँगी, मेरे को तो दिखाना है। सो देखो मैं बोल रही हूँ जा पर वो सुन ही नहीं रही है, तो क्या कर सकते हैं। सो लंच वगैरह बन चुका था और मैंने मम्मी ने बोला कि मेरे आलता लगाते, तो जो लोग आलता लगाते हैं ना उन्हें व्रत वाले दिन किसी के तो उन्हें पुण्य बहुत मिलता है। तो मैंने लगाया। वैसे ये काम खुशहाली का होता है, इसलिए मैं खुशहाली, और मेरी लड़ाई हो गई थी तो खुशहाली बोलती नहीं मैं लगाऊंगी, तो मैंने बोला नहीं मेरे को पुण्य लेना है, मैं लगाऊंगी। सो इसीलिए मम्मी ने बोला तुम लोग लड़ो मत, एक पैर में दोनों लगा लो। तो जा कर के हमारी लड़ाई शांत हुई। सो एक पैर में मैंने लगाया और एक पैर में खुशहाली ने लगाया, और देखो कितना अच्छा लग रहा है मम्मी का पैर। और यहाँ पे मम्मी बहुत खुश है अपना आलता लगवा कर। और यहाँ पे जो है खाना आज जो मेरा असाइनमेंट था वो कैंसिल हो गया, मेरी क्लास ही कैंसिल हो गई बिकॉज मैम को मीटिंग के लिए जाना पड़ा। एंड वो जो मैम है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। सो
थैंक गॉड वो कैंसिल हो गया, बिकॉज मैं पूरे से प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, मैंने इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की थी, जिस हिसाब से मुझे अपना 100% देना चाहिए था। तो अब मैं उसको बैठ के तैयारी कर लूँगी। 2री 3री क्लास लग गई मेरी। एंड दूसरी बात ये कि मैंने आपको नहीं बताया कि जितिया जो है वो क्यों मनाया जाता है, क्यों उसका वो होता है। तो इसमें बेसिकली विष्णु भगवान की पूजा होती है, इसमें कथा के बेस पे पूजा होती है। एक्चुअली हर व्रत के पीछे कथा होती है, जैसे तीज की कथा होती है एंड जितिया की कथा होती है। तो ये चीलो सियारिन एंड चील एंड सियार के ऊपर ये कथा है। और जो लोग बिहार से होंगे उन्हें पता होगा चीलो सियारिन की कथा, क्योंकि वो ही छुतिया करते होंगे। एंड यहाँ पे दिल्ली में बेसिकली बच्चों के ऊपर जो व्रत होता है करवा चौथ के बाद होता है, एक अहोई का व्रत होता है। आई डोंट नो कि मैं उसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। अहोई का व्रत होता है, इसमें तारा देख के एंड शाम का व्रत खोल लेते हो, बट इसमें आपको पूरा दिन निर्जला रखना होता है। सो या एंड दूसरी बात ये कि इसमें ठेकुआ पुआ वगैरह इसलिए बनाते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो सारी लेडीज़ होती है वो व्रत में होती है, निर्जला होती है, तो वो सो जाती हैं एंड ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, बिकॉज इतनी एनर्जी ही नहीं होगी तो करेंगी कहाँ से। तो दूसरा ये कि वो उनके बच्चे जब भी उनसे कुछ खाने को मांगते हैं, मेरी मम्मी एक बता रही थी, तो फिर वो क्या करती है, वो कहती है जाओ ठेकुआ रखा है, पुआ रखा है, खा लो। सब्जी वो सुबह ही बना देती हैं तरीदार, जिससे बच्चे खा पाए। एंड दूसरी चीज़ ये मैं कह रही थी कि मैं क्या कहते कहते रुक गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। आई गेस कोई फर्नीचर खिसका रहा है, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है बाजरा। सो ये होती है बेसिकली जितिया की कथा, मतलब जितिया के पीछे का पर्व। और हाँ, दूसरा ये कि ये जो व्रत है वो श्राद्ध में आता है। सो श्राद्ध में यही एक व्रत है जो आता है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि जो ठेकुआ वेकुआ जो भी बनता है ना, उसमें से एक जो पार्ट होता है वो आप अपने पूर्वजों को देते हैं, ऊपर रखते हैं, इसलिए श्राद्ध में आता है अपने पितृपकों के लिए। इसमें कुछ नया नहीं खरीदते, कुछ भी नया नहीं पहनते इस व्रत में। जैसे तीज में कोरा पहनते हैं, वैसे इसमें कुछ भी नया नहीं होना चाहिए आपका, मतलब आपकी साड़ी यूज़ होनी चाहिए, आपकी चूड़ियाँ पहनी हुई होनी चाहिए एंड आपका आलता का बॉटल जो है वो पुराना होना चाहिए। तो आज आपने देखा होगा आलता का बॉटल मेरा मतलब मम्मी का जो था पुराना था। सो यार ये इसी तरीके से होता है, किसी हमारे यहाँ पुराना यूज़ करते हैं, किसी किसी जगह पे नया भी खरीदते हैं लोग। जमुना जी के घाट पे जाते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं, बट हमारे यहाँ जैसा होता है हम वैसा करते हैं। एंड दूसरा जो भी कोई करता होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा, मतलब आपके यहाँ कैसा जितिया होता है। सो अभी लंच करेंगे एंड लंच ऑलमोस्ट बन चुका है। सो अभी चलते हैं लंच करने। लंच इज़ रेडी एंड अगर मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा भी वो लगे ना दबा दबा, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, मैंने आपको पहले बोल दिया। तो ये आलू सोयाबीन का दम एंड ये कंद का चोखा, ये बहुत यम्मी बना है। आंवले का अचार अमेजिंग, फ्राई राइस एंड सम ये छोटू सा रोटी। तो मैं इसको खा लूँगी, क्योंकि ना बुखार की वजह से ना खाने का ना मतलब कुछ चटपटा मन कर रहा है। सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया, बहुत मैं राइस से खाती हूँ। और इस ऐसी सब्जी के साथ ना ठेकुआ को खाना चाहिए। मैं आपको स्नैक्स में खा के दिखाऊंगी ठेकुआ एंड सब्जी। अगर वो सब्जी में वो हो ना, ये चोखा जिसका बना उस कंद की सब्ज़ी हो या फिर चने आलू की चटपटी सब्जी हो, वो भी सकती है। पर ये वाला दम भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये बनाया ही जाता है क्योंकि ठेकुए के साथ खाने के लिए। फ्राई चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और ये बिहारी स्टाइल फ्राई चावल है, ये शेजवान वाले नहीं है, बट इतने यम्मी लग रहे हैं। और आंवले का अचार तो भाई मैं तो इतना ऑब्सेस्ड हो गई आंवले के अचार से, मेरे में सब पागल हो गए हैं। सो मैं आती हूँ फटाफट से लंच करके, आप भी मेरे ब्लॉग में बने रहे और अपना लंच भी कर ले साथ में। तो चलो फिर प्रॉपर लंच कर लेते हैं अच्छे से। अभी हमारा लंच वगैरह हो चुका है, लंच वगैरह के बाद हमारे कोचिंग का टाइम हो चुका है। सो कोचिंग में मैं ये स्पेक्स पहन लेती हूँ बिकॉज वहाँ पे सारा काम कंप्यूटर से करना होता है। तो पापा बोलते हैं कि अगर आप ये नहीं पहनोगे, ये बहुत मतलब होता है ना कि पावर वाला नहीं है, मुझे स्पेक्स वगैरह भी नहीं लगे टच वुड। सो इसी का हमारी आइज़ वीक नहीं होती है अगर हम
अपना आइज़ के ऊपर ऐसे प्रोटेक्टिव कुछ लगा लें, तो वो जो रेज़ होती हैं वो हमारे आइज़ को वीक नहीं करती हैं। इसीलिए पापा क्या बस इसीलिए मैं सिर्फ इस क्लासेस में लगाती हूँ, नॉट इन मैथ्स ट्यूशन, बिकॉज नहीं लगाती। हाँ, सो इसलिए मैंने अपना ये फ्रेम भी बदलवा लिया। सो ये रहा, एंड ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है उस वाले से, वो टूट गया था। सो चलते हैं फिर जल्दी से। एंड अभी शाम को भी बहुत काम करना है, मम्मी को कथा भी सुनना है, और मम्मी बेचारी भी लेटी हुई हैं बिकॉज निर्जला व्रत में इंसान थोड़ा थक जाता है। सो चलो अब जल्दी से कोचिंग से होकर के आ जाते हैं, एंड फिर हमें दूसरे ट्यूशन में जाना है अपने, तो चलते हैं फिर। तो हम लोग यहाँ कोचिंग में आ गए थे, और कोचिंग में खुशहाली और मम्मी के इतने कॉल आ रहे थे कि क्या करूँ। मतलब हमारी एक रेंटर है, वो अपने साथ मम्मी को जमुना जी लेके जाना चाहती थी, एंड वो दिखाना चाहती थी कि कैसे जमुना जी के पास जितिया होता है। तो यहाँ पे मम्मी तैयार हो गई है, सेलिब्रेट करने कहा जा रही है जमुना जी। हाँ, और हम लोग भाग भाग के आ गए कि देखे भाई क्या हो रहा है घर में। हाँ एकदम ठीक लग रहा है, आराम से जाना। अरे पूछ तो लो मम्मी से, ट्यूशन जाना है, पूछ लो। सो हम लोग आ गए, और हम लोग सही बताए, हम लोग 5 मिनट पहले ही निकल गए थे, क्योंकि इतना फ़ोन आ रहा था कोचिंग में, इतना फ़ोन आ रहा था, फ़ोन रखे फ़ोन आए, फ़ोन रखे फ़ोन आए, कि मम्मी जमुना जी जाए ना जाए। अरे हमने बोला कि जैसे मन करे मम्मी को वैसे जाओ। खुशहाल मम्मी पागल हो गए थे, एंड हम लोग अभी तो यहाँ पर मैं घर पे आकर के ठेकुआ और आलू दम की सब्ज़ी खा रही थी। इट वाज अमेजिंग। मैंने कहा था ना, मीठे एंड स्पाइसी का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन लगता है। उसके बाद मैं कुछ फ्राइज़ खाने लग गई, एक के बाद एक। तो दीदी बोलती यार मतलब इतना खा लेगी, इतना खा लेगी। अरे हम पता है ट्यूशन से या कहीं से भी आओ ना तो भूख बहुत तेज़ लग जाती है, और 5 बज गया था तो भूख क्यों नहीं लगेगी। और उसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, बट वो कॉफ़ी दीदी ने ले ली, क्योंकि दीदी को वो वाइट कप बहुत पसंद है। एंड इतना सब खा रहे तो भाई हमारी फ्रॉथी कॉफ़ी क्यों ना हो। तो इसमें देखना क्या मस्त फ्रॉथ आया है, एकदम हीप ऑफ फ्रॉथ कह सकते हैं इसको। ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। और वो चल रही है मेरी मूवी, और इसका एंड होने वाला है। आपके भाई बहन आपका चीज़ छीन कर आपको ऐसे टरका देते हैं ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी बहन तो करती है। हंस मत। सो मम्मी अब क्या हुआ था, 2-3 घंटे बाद जमुना जी से आ गई थी, और हमारे घर के पास एक मंदिर है जहाँ पे जितिया की कथा सुनाई जाती है। सो यहाँ पे पंडित जी सारी लेडीज़ को कथा सुना रहे थे, एंड ये रहा वहाँ का बहुत सुंदर सा मंदिर। बहुत अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने वो मंदिर। मैं पहली बार गई थी, मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं अपनी नानी के साथ जाया करती थी। ये बात 2006 की है। और यहाँ पे खुशहाली भी गई थी, यहाँ पे ये रही मेरी मामी पिंक साड़ी में, और मैं मंदिर को कैप्चर भी कर लूँगी। सो मंदिर में कथा चल रही थी, और मैं ये कैप्चर कर रही थी। पता मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सामने से लिया, ये देखो मेरी मामी, ये रही मेरी येलो साड़ी में मम्मी, ये रही मेरी पिंक साड़ी में मामी, वो रही खुशहाली बहुत कुछ पूछ रही थी, ये कैसे वो कैसे। और पंडित जी ने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया था, क्योंकि उन्हें कथा मिल नहीं रही थी, वो मोबाइल से सुना रहे थे, क्योंकि वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए थे कथा सुनाने। और ये रहे शिव भगवान, ये रही शिव शंकर, एंड यहाँ पे अब आरती शुरू हो गई थी। सो आरती शुरू होने के बाद मतलब कथा ख़त्म हो गई थी, उसके बाद आरती हो रही थी। आरती बहुत ज़्यादा लंबी थी। सो आप बस देखते रहो। और यहाँ पे मैं पहले वापस घर चली गई थी, फिर मैं वापस आई तो दे आर शॉक्ड। वाह, ये बहुत अच्छा था। सो यहाँ पे देखो हाथ ऊपर कर करके कह रहे हैं जय, वो कहते हैं ना लक्ष्मी जी की जय या शंकर भगवान की जय, ऐसे करके।
यहाँ पर सारा आरती ले रहे हैं सब लोग। आरती मतलब थोड़ा दक्षिणा चढ़ा करके आरती ले रहे हैं। और आरती लेने के बाद सब लोगों ने प्रसाद लिया। जिन जिन का व्रत नहीं था उन्होंने लिया, जिन जिन का था उन्होंने नहीं लिया। और उसके बाद उन्होंने मतलब सो यहाँ पे वही बातचीत होने लग गई कि पारण कब का है। और पारण मतलब क्योंकि द्वितीया मतलब 2 दिन हो गया था, तो फिर इसीलिए मम्मी वही पंचतंत्र से पूछ रही थी। और यहाँ पे पंडित जी जो है वो इन आंटी को जो आरती ले रही हैं पिंक साड़ी में उनको जानते थे, तो वो उनसे मजाक करने लग गए थे कुछ। और यहाँ पे मेरी मम्मी कुछ दक्षिणा के लिए पैसे निकाल रही थी। और यहाँ पे मम्मी गौरी माता का सिंदूर लगा रही हैं। ये बहुत शुभ होता है फॉर सुहागन। एंड मेरी मामी भी आ गई, तो वही एक ही परिवार के अंदर सब कुछ एक ही जैसा रहता है। उसके बाद हम लोग मंदिर से निकल गए थे। कम से कम हमें 8 बज गया था आते आते, क्योंकि कथा बहुत लंबी थी। बहुत लंबी नहीं थी पर हाँ आरती बहुत लंबी थी। सो बस उसके बाद हम सब थोड़ी देर के लिए मामी के घर गए। मामी के घर हम लोग 5 मिनट भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि यार फिर दीदी अकेले थी और दीदी फिर अकेले कैसे करती, इसीलिए हम लोग वापस जल्दी से घर आ गए। और घर आने के बाद ये देखो इन लोगों को हमने शॉक्ड कर दिया। शॉक हो गए थे बेचारे, ये ना देख रहे थे अरे कैसे आ गए, जैसे हम कोई और है। पता नहीं क्यों इतने शॉक हो गए थे। सो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर में। और घर में क्या है ना कि मैं मम्मी को मंदिर में छोड़ दी थी। मतलब मम्मी को नहीं छोड़ना था, बेसिकली मेरी मामी को छोड़ना था, क्योंकि मामी को ना अभी इतने रास्ते वास्ते पता नहीं। हम लोग तो हमेशा से यही रहे हैं इसलिए। और दूसरी बात ये कि मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत क्लिप जो था शूट कर लिया, थोड़ा बहुत नहीं ठीक ठाक ही क्लिप शूट किया है। और क्योंकि मंदिर था तो पंडित जी मुझे बार बार ऐसे देख रहे थे ऐसे। और अभी मैं आ गई हूँ डिनर के लिए। एंड डिनर में ना आज बहुत बोरिंग खाना बन रहा है, मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा बोरिंग बन रहा है। नॉर्मल दाल चावल और ये बन रहा है। यार मुझे जितने भी मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर है ना, मुझे अनसब्सक्राइब मत कर देना। ये बन रहा है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ तो अभी मैं जा रही हूँ छीलने और बनाने। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी दुखी हूँ। तो चलो फिर ये बनाते हैं। अब ये ना इतना बोरिंग है कि मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी आगे व्लॉग बनाने की। सो देखते हैं मैं कितनी ज़्यादा एनर्जी लेती हूँ अपने लिए। सो इसको मैं छील लूँगी और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी वेजिटेबल कौन सी जो आप लोगों को नहीं पसंद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दीदी का फेवरेट गाना आ रहा था, दीदी बोली जल्दी खत्म कर, मुझे ये देखना है। तो चलो फिर। सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड मैंने आज अपना डिनर रूटीन इसलिए दिखाया क्योंकि खाना बहुत सिंपल बना था, हाँ पर अच्छा बना था, काफ़ी सोलफुल था। और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में ऐसा क्या डालूँ जो आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। एंड स्टे विद KP सिन्हा व्लॉग्स। और मैं दोबारा बोल रही हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है खुशी सिन्हा 6 2002। एंड मेरा न्यू चैनल जो है जो कि है ब्यूटी रेमेडीज़ पे A to Z समरी, उधर भी जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सब वहाँ जाके भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम्स का ज़रूर हल मिलेगा, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।